हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। मैं आज दो सवाल लेकर आया हूं और दोनों सवाल काफ़ी अच्छे सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल तो सीबीएसई 2009, सीबीएसई 2011 और सीबीएसई 2017 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। वो 3 बार आ चुका है, यानी कि इम्पोर्टेंट सवाल है और इस तरीके के और भी सवाल आते हैं। तो चलिए हम देखने जा रहे हैं पहला सवाल अभी। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग और 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। तो एक गेम है जिसमें कि करना क्या रहता है कि आपको 1 रुपये का कॉइन को टॉस करना है, 3 बार टॉस करना है और तीनों बार जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको आपको लिखना है। यानी कि रिजल्ट क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मान लीजिए कि पहले बार आपने टॉस किया तो हेड आया, तो आपने हेड लिख दिया, फिर टेल्स आया तो फिर आपने टेल्स लिख दिया और फिर हेड आया तो फिर आपने हेड लिख दिया। तो इसी तरीके से आपको मतलब काउंट करना है, आपको लिखना है कि किस बार में मतलब पहली बार कितना आया, दूसरी बार कितना आया, तीसरी बार क्या आया, मतलब हेड आया कि टेल आया। तो ये आपको लिखना है और इस गेम में यही है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जीत जाएगा अगर सारे के सारे टॉस सेम रिजल्ट देते हैं, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेज अदरवाइज। यानी कि अगर 3 हेड आ जाए या फिर 3 टेल्स आ जाए, यानी कि रिजल्ट सेम हो तीनों बार, तो हनीफ जीत जाएगा, वरना वो हार जाएगा। ठीक है, ये गेम है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो आपको संभावना कैलकुलेट करना है, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि हनीफ की मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि हनीफ हार जाए, क्या संभावना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप 1 रुपये कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है। हो सकता है कि पहले हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए और फिर भी हेड आ जाए, 3 बार हेड ही आ जाए, या फिर इस तरीके से मैंने जितने भी लिखे हुए हैं वो सब हो सकता है। ठीक है, अब ये मुझे सपना तो नहीं आया होगा लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, 3 बार टॉस करने वाले सवाल बार बार आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आपको इसके लिए ये करना होगा कि आपको याद कर लेना है कि ये 8 रिजल्ट्स हैं क्या, क्योंकि जब आप इसको एग्जामिनेशन में लिखने जाएंगे बिना याद किए तो आपको बहुत समय लगेगा, आपको कंफ्यूजन होगी कि क्या मैंने सही लिखा है, क्या कुछ छूट तो नहीं रहा। तो ऐसी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। इसके अलावा कुछ आप लिख नहीं पाएंगे, कुछ हद तक लिखेंगे उसके बाद आप भूल जाएंगे, उसके बाद सोच नहीं पाएंगे और समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इससे अच्छा कि आप इसको याद कर लें। इसमें याद करने में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 8 रिजल्ट्स हैं, 8 रिजल्ट्स हैं। आप इसको आराम से याद कर लें और जब भी 3 बार टॉस किया गया हो कॉइन को तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यही 8 रिजल्ट्स हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स यही हैं। इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं निकल सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतने ही आउटकम हो सकते हैं, 8 आउटकम्स याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of all possible outcomes। ठीक है, तो अगर ऐसा ये फॉर्मूला है तो आप बताइए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है इसमें। तो फेवरेबल आउटकम आप किस चीज को काउंट करेंगे, वो चीज काउंट करेंगे जब हनीफ गेम को हार रहा हो। तो जीत कहाँ कहाँ रहा है, जीत वहां रहा है जहाँ 3 हेड आ जाए या फिर 3 टेल्स आ जाए। तो कितनी बार ये हुआ है जीतने वाला कार्यक्रम इनका, तो हेड 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 एक बार और दूसरा कार्यक्रम टेल्स टेल्स टेल्स। उसके अलावा कहीं भी तीनों बार मतलब एक ही रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, हेड 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 और टेल टेल टेल, इन्हीं 2 जगहों पर ये जीत रहा है। और बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फेवरेबल आउटकम है, यानी कि 6 बार वो गेम हार जा रहा है। ठीक है, 8 बार में से वो 6 बार तो गेम हार जा रहा है।
तो फेवरेबल आउटकम हो गया 6, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 8, क्योंकि पॉसिबल आउटकम से 8 ही हैं और 8 में से 6 बार वो हार जा रहा है। और इसको आप और डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा, 3/4। तो इतना आसान सवाल था ही, बस आपको ये याद होना चाहिए। आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, आसानी से। आपको ये लिखना पड़ेगा इस तरीके से, फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद उसमें बैठाइए और उसके बाद आंसर आप लेकर आ गए 3/4, यानी कि 75%, यानी कि 0.75। तो ये आंसर निकल के आ गया, आपको याद कर लेना है। एक गेम था, उसमें 1 रुपये कॉइन को उठाना था 3 टाइम्स और उसके आउटकम को नोटिंग करना था, यानी नोट करना था। और हनीफ तब जीतेगा जब तीनों के तीनों टॉसेस सेम आए। तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो यहाँ पर हारने की जो संख्या है यहाँ पर 6 थी और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो 8 है। 3/4 ये कट के आ गया 3/4, यानी कि 75% अगर परसेंटेज में पूछा जाए, या और 0.75 अगर नंबर से पूछा जाए डेसिमल सिस्टम में, तो 0.75। क्या ये बात आपको एकदम क्लियर है? काफ़ी आसान सवाल था, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, बस आपको ये याद होना चाहिए। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो ही जाए, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, आप ये याद जरूर कर लें। दूसरा सवाल, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट is chosen at random, determine the probability that the chosen letter is a consonant। तो आपको कहा जा रहा है कि आप कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट्स हैं, उसमें से आप कोई भी अल्फाबेट सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट the chosen letter is a consonant, determine the probability that the chosen letter is a consonant, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आपने लेटर चूज किया है वो कॉन्सोनेंट हो, यानी कि क्या संभावना है कि आपने जो लेटर सिलेक्ट किया है वो कॉन्सोनेंट हो, क्या संभावना है। तो देखिए संभावना ज़्यादा होगी क्योंकि कॉन्सोनेंट 21 होता है 26 में से, 26 अल्फ़ाबेट्स में से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट आपसे पूछा गया है, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं संख्या में और 26 आपके पास अल्फ़ाबेट है, यानी संभावना तो काफ़ी ज़्यादा है ही। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या निकलेगा। यहाँ पर ये आपको तो बताना नहीं है कि ज़्यादा संभावना है या कम संभावना है, आपको नंबर्स में बताना है। तो यहाँ पर तो सिंपली आप देख सकते हैं कि देयर आर, यहाँ लिख भी सकते हैं आप, देयर आर 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए थोड़ा सा। देयर आर इन टोटल, ठीक है, देयर आर 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन टोटल, 21 ऑफ देम आर कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। सो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर P इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ, नहीं इसका होता है फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल क्या है, उन आउटकम्स को आप लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 26। ये तो आपको एकदम क्लियर होगा ही, 26। और आपसे फेवरेबल आउटकम कितना होगा यहाँ पे, तो 21 होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 21 होगा। क्या यहाँ पर और भी मतलब कट सकता है यहाँ पर, तो लगता तो नहीं है, तो कटेगा नहीं। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है 21/26 की। अगर आप रैंडमली किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करेंगे तो कॉन्सोनेंट आ जाए 21/26, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है तो कॉन्सोनेंट आने का जो चांस है वो भी ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है वो आपको ये बता दे रहा है, 21/26। इतनी संभावना है कि 26 में से 21 बार तो कॉन्सोनेंट आ ही जाए, ठीक है।
तो इसी यही था इस सवाल में। 26 अल्फाबेट्स हमने लिख दिए, उसके बाद 21 उसमें से कॉन्सोनेंट होते हैं, और हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 21 लिखा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 26 लिखा, और आसानी से आंसर हम लोग लेकर आ गए। पहला सवाल से वैसे 2009, 11, 17 में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा, और उसको जरूर याद कर लीजिएगा। सारे रिजल्ट्स को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 2015 में सीबीएसई में पूछा गया था दूसरा सवाल, ये भी काफी अच्छा सवाल है, लेकिन आसान है, ठीक है, दोनों ही आसान सवाल है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपका एग्जाम अब जल्द ही आने वाला है, तो कोई भी परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।